Assalamu alaikum everyone. This is D4 8th edition, chapter number 2, probability of combined events, exercise 2C, और हम कर रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 10. तो ओके कहते हैं अच्छा क्वेश्चन 10 तो हम कर चुके थे, अब हम करेंगे 11. सॉरी, दिस इज आवर 11th वन. ओके कहते हैं द डायग्राम बिलो शोज 2 discs each with 4 equal sectors. Each disc has a spinning pointer which when spun is equally likely to come to rest in any of the 4 equal sectors. In a game, the player spins each pointer once. His score is the sum of the numbers shown by the pointer. His score is the sum of the numbers. ओके सम कर देना, दोनों को प्लस कर देना. ओके ठीक है सही है, ठीक है. अच्छा 10 20 और 30, 0 30 3 दफ़ा. ओके फर्स्ट डिस्क में 10 वन टाइम है, 20 टू टाइम्स है. इसको पहले कंप्लीट कर देते हैं. 20 टू टाइम्स है तो यहाँ लिखते हैं 20 टू टाइम्स है, 2 टाइम्स है आउट ऑफ 4, और 30 वन टाइम है आउट ऑफ 4. ठीक है, ये हमने यहाँ से देख के लिखा है डिस्क में से. ठीक है, ये 1 टाइम है, ये 2 टाइम्स है और ये 1 टाइम है. ठीक है, और सेकंड डिस्क के अंदर 0 वन टाइम है, 1 आउट ऑफ 4, और 33 टाइम है आउट ऑफ 4. 0 वन टाइम आउट ऑफ 4, 33 टाइम आउट ऑफ 4, 0 वन टाइम आउट ऑफ 4, 33 टाइम आउट ऑफ 4. ठीक है, अच्छा सम बताया है हमें पहले. कैसे भला? 10 और 0 का सम 10 आ जाएगा, 10 और 30 का सम 40 आ जाएगा, ये 20 रहेगा, ये 50 हो गया, ये 30 प्लस 0 30 हो गया, ये 30 प्लस 30 60 हो गया. ठीक है, ये सम कर दिए हमने. अब आगे कहते हैं विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट नंबर ऑब्टेन्ड is less than or equal to the second number obtained. Okay, first number obtained is less or equal to the second number. यानी कि कंडीशन बना लेते हैं पहले कि 10 के साथ 30 आ सकता है. ठीक है, फिर 20 के साथ 30 आ सकता है, और 30 के साथ 30 आ सकता है. ठीक है, ये लेने हमने. ठीक है, उन्होंने खुद कहा था कि द फर्स्ट नंबर ऑब्टेन इज़ लेस देन और इक्वल टू द सेकेंड नंबर ऑब्टेन. ओके, तो ये 3 कंडीशंस हमारे पास आएंगी. तो अगर हम सेकेंड का पार्ट ए करते हैं, तो हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ 10, 30 वाले की, और का मतलब प्लस प्रोबेबिलिटी चाहिए 20 और 30 वाले की, और प्रोबेबिलिटी ऑफ 30 और 30 वाले की. ठीक है, अभी सम वाली कंडीशन यहाँ इन्होंने छेड़ी ही नहीं है. ठीक है, पहली डिस्क में 10 आ रहा है 1 टाइम आउट ऑफ 4, मल्टीप्लाई बाय 30 आ रहा है सेकंड डिस्क में 3 टाइम्स आउट ऑफ 4, 20 आ रहा है 2 टाइम्स आउट ऑफ 4, सेकंड डिस्क में 30 आ रहा है 3 टाइम्स आउट ऑफ 4, फर्स्ट डिस्क में 30 एक दफ़ा है आउट ऑफ 4, और 30 सेकंड डिस्क में 3 टाइम्स है आउट ऑफ 4. ठीक है, 3 1 3 अपॉन 4 4 16, 2 3 6 आउट ऑफ 4 4 16, 3 1 3 आउट ऑफ 4 4 16. इन कैल्शियम लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सब 16 है, और ऊपर वालों को सबको प्लस कर दें.
6 और 6 12, 12। तो 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 3 आउट ऑफ 4 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड ऑप्शन 2 का पार्ट बी क्या कह रहा है। कहते हैं द सेकंड नंबर ऑब्टेन्ड इज़ 0। सेकंड नंबर तो ऑब्टेन्ड 0, ओके, ये है, यानी कि 10 0 20 0 30 0, ठीक है, इस तरह से निकालना है, ठीक है। तो 10 0, 10 के साथ 0 आए, या फिर 20 के साथ 0 आए, या फिर प्लस, या फिर का मतलब प्लस 30 के साथ 0 आए। फर्स्ट नंबर फर्स्ट डिस्क पे 30, देखो फर्स्ट डिस्क में 10, उसके साथ सेकंड डिस्क का 0, 20 के साथ 0, 20 के साथ 0, 30 के साथ 0, ठीक है। अब 20 दो दफ़ा नहीं लेना, क्योंकि एक दफ़ा 20 ले लिए हम उसकी प्रोबेबिलिटी लेंगे। कोई बच्चा सोचेगा यहाँ 20 दो दफ़ा है तो हम 20 लेंगे, नहीं, हमने 20 ले लिया, 20 दो दफ़ा ले लेंगे हम प्रोबेबिलिटी के अंदर। तो हमारे पास 10 जो है फर्स्ट डिस्क में वो आ रहा है 1 आउट ऑफ 4, सेकंड डिस्क में 0 एक दफ़ा आ रहा है आउट ऑफ 4। फर्स्ट डिस्क में 20 दो दफ़ा है, जिसकी मैंने बात की, देखें दो दफ़ा ले लिया मैंने, आउट ऑफ 4 टाइम्स 0 1/4 ही रहेगा। सेकंड डिस्क फर्स्ट डिस्क में 30 आ रहा है 1 टाइम आउट ऑफ 4, और ये तो 1 आउट ऑफ 4 ही रहेगा, 0 वाला, इसको तो चेंज ही नहीं करना। 1 1 ज़ा 1, 4 4 ज़ा 16, प्लस 2 1 ज़ा 2, 4 4 ज़ा 16, प्लस 1 1 ज़ा 1, 4 4 ज़ा 16। एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, सबको 16 ही लिखो। 2 3 4, 4 1 ज़ा 4 और 4 4 ज़ा 16, 1 आउट ऑफ 4 इसका आंसर आ गया, ठीक है जी। ये ख़त्म हमारा। अब हम देखते हैं इसके बाद इसका नीचे वाला पार्ट। ये पार्ट ख़त्म, फिनिश्ड, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब देखते हैं दिस वन, इफ़ द प्लेयर्स स्कोर इज़ बिटवीन 10 to 50। अच्छा, स्कोर 10 और 50 के बीच में हो। ही रिसीव्स $2, ओके, ही रिसीव्स $2, ओके, उसको मिलेंगे $2। और इफ़ इज स्कोर्स मोर देन 40, भाई ये क्या बात हुआ, अगर स्कोर 10 और 50 के बीच में है तो $2 मिलेंगे। और इफ़ ही रिसीव्स, इफ़ स्कोर मोर देन 40, अगर मोर देन 40 हुआ, स्कोर इसका मोर देन 40 हुआ, तो उसको मिलेंगे $5। ये तो बड़ी अजीब सी कंडीशन हुई। अदरवाइज ही रिसीव्स नथिंग, ये थोड़ा सा ज़रा सोचने वाली बात है। 10 और 50 के बीच में, तो यानी कि जिसकी स्कोर 20 30 और 40, 15 लेना, ओके, समझ गया। मैं जो बात परेशान हो रहा था मैं समझ गया, ठीक है। जो 40 वाली कंडीशन थी ना, मैं समझ गया। ये 20 से 30 वालों के लिए है, और ये $5 जो है वो 50 60 और इससे ऊपर वालों के लिए, ठीक है। तो $2 कब कब मिलेंगे, जब जब उसके पास 40 इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही रिसीव $2। 20 30 और 40 कहाँ आ रहे हैं, 10 भी नहीं लेना, ठीक है, 10 भी नहीं लेना, ठीक है। 20 एक दफ़ा, 30 एक दफ़ा, सिर्फ 2 दफ़ा आपके पास ये आ रहा है, ठीक है। ये 40 था, 20 और 30, चालीस 20, अच्छा जी, तो 20 30 40, ये रहा, सॉरी आई एम सो सॉरी, 40 20 और 30, ये 3 दफ़ा, ठीक है। 20 और पहले ये कब आ रहा है, ये आ रहा है 10 और 30 पर, ठीक है। तो मैं इसको लिख लेता हूँ 10 और 30 पर, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं थोड़ा सा मिक्स हो गया था। 10 और 30 पर 40 आ रहा है, ठीक है। और 20 और 0 पर ये रहा
20, ये आ रहा है 20, तो ये आ रहा है 20 और 0 पर आ रहा है, इसको लिख लेते हैं 20 और 0 पर चाहिए होगा। और एक और आ रहा है हमारे पास 30, ये रहा 30 और 0 पर आ रहा है, ठीक है, 30 और 0 पर आ रहा है, ठीक है। ये हैं $2 वाले सारे, ठीक है। इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए पार्ट 3 की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 और 30 वालों को मिलेगा, या फिर किसी के आए होंगे 20 और 0, या फिर किसी के आए होंगे 30 और 0, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन में देखें तो फर्स्ट डिस्क में जो 10 है वो एक दफ़ा था, ठीक है। फर्स्ट डिस्क में 10 1 टाइम था आउट ऑफ 4। सेकंड डिस्क में 30 4 टाइम्स था, ठीक है। ये वाली चीज़ मुझे दोबारा चाहिए, मैं बार बार ऊपर जाऊँ, इससे बेहतर है मैं इसको नीचे अपने पास सेव कर लूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको उतार लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, सेकंड डिस्क में 30 देखें 3 टाइम्स है आउट ऑफ 4। फर्स्ट डिस्क में 22 टाइम्स है आउट ऑफ 4। सेकंड डिस्क में 0 1 टाइम आउट ऑफ 4 प्लस 30 एक दफ़ा है फर्स्ट डिस्क में आउट ऑफ 4, और 0 1 टाइम्स है आउट ऑफ 4, ठीक है। तो 3 1 ज़ा 3, 4 4 ज़ा 16 प्लस 2 1 ज़ा 2, 4 4 ज़ा 16 प्लस 4 1 1 ज़ा 1, 4 4 ज़ा 16। एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, 16 ही रहेगा। 3 4 5 6, तो 2 3 ज़ा 6 और 2 8 ज़ा 16, 3 आउट ऑफ 8 प्रोबेबिलिटी थी, ठीक है। अच्छा, अब इसका पार्ट बी जिसमें लिखा हुआ है $5 किसको मिलेगा, जिसका सम 50 और 60 आएगा, ठीक है। 50 और 60 कब, 50 और 60 सम कब आ रहा है, 50 और 60 हमारे पास आ रहा है ये दफ़ा जब 20 30 और 30 30, ठीक है। 20 30 और 30 30, 20 30 और 30 30, ठीक है। अच्छा, अब 20 आ रहा है फर्स्ट डिस्क में 2 दफ़ा आउट ऑफ 4। 30 आ रहा है सेकंड डिस्क में 3 दफ़ा आउट ऑफ 4। फर्स्ट डिस्क में 30 एक दफ़ा लिखा हुआ है आउट ऑफ 4, और सेकंड डिस्क में 30 3 दफ़ा लिखा हुआ है आउट ऑफ 4, ठीक है। ये डिस्क मैंने इसलिए यहाँ पहले उतार ली है। 2 3 ज़ा 6, 4 4 ज़ा 16, 3 1 ज़ा 3, 4 4 ज़ा 16, 6 और 3 9 आउट ऑफ 16। ओह, ये तो डिलीट ही नहीं हो रहा, कैंसिल ही नहीं हो रहा, ठीक है, कहीं नहीं करते इसको। अच्छा, अब थर्ड में बोला है 2 और 5, 2 और 5 के लिए इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ को प्लस कर देंगे, ठीक है। मैं यहाँ कर देता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 और का मतलब प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5। जिसने $2 कमाए, जिसने $5 कमाए, 2 कमाने वाले की प्रोबेबिलिटी हम पहले निकाल चुके हैं 3 आउट ऑफ 8, और 5 कमाने वाले की भी प्रोबेबिलिटी हम निकाल चुके हैं 9 आउट ऑफ 16। इनका एलसीएम लेना पड़ेगा तो 16 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 6, और यहाँ रहेगा 9। 9 और 6 15, 15/16 इसका ये प्रोबेबिलिटी आ गई। अच्छा, अब नथिंग वाली कंडीशन, तो जिसके 10 देखो 20 वाले को भी पैसे मिलेंगे, जिसका सम होगा 30 उसको भी पैसे मिलेंगे, 40 50 60 वाले को भी पैसे मिलेंगे। तो 20 वाले को भी पैसे मिले, 30 वाले को भी, 40 वाले को भी, 50 वाले को भी, 60 वाले को भी। सिर्फ इसको नहीं मिले जिसका सम 10 आया था, और वो आ रहा है 10 और 0 वाला, ठीक है, जिसकी 10 और 0 प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी में हम क्या करेंगे, जिसका सम आया है 10 और सेकंड वाले डिस्क पे 0, ठीक है। तो 10 फर्स्ट डिस्क में है 1 टाइम आउट ऑफ 4, सेकंड डिस्क में 0 है 1 टाइम आउट ऑफ 4, तो ये हो जाएगा 1 आउट ऑफ 16, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था। इसके साथ ही मेरी वीडियो ख़त्म होती है। होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।